हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो कब हैव और हैज का यूज होता है ये बताने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए, नोट में सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। हैव या हैज का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराने के लिए भी होता है। माने हैव और हैज का प्रयोग जो है किसी के पास वो चीज़ है ये बोध कराता है। तो देखिए क्या है, तो किसके साथ हैव का यूज करना है और किसके साथ हैज का यूज करना है। तो आई, वी, यू एंड दे ये सभी सब्जेक्ट है, तो ये रहेगा सब्जेक्ट के रूप में। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव का। और यदि सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट रहा तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सभी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। और हैव और हैज जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है क्या है, जैसे मेरे पास, क्या और अधिकार बता रहा है? मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है। माने बता रहा है कि क्या बता रहा है कि मेरे पास एक कलम है। तब मेरे का क्या हो जाएगा? आई, या मुझे एक कलम है, या फिर मैं एक कलम रखता हूँ। ये तीनों का मतलब एक ही होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मेरे पास एक कलम है, या फिर मुझे एक कलम है, या फिर या फिर कह सकते हैं कि मुझे एक कलम है या फिर मेरे पास एक कलम है। तो ये दोनों क्या है? सेम ही है। क्या है? या फिर मैं एक कलम रखता हूँ। तो ये तीनों का मतलब ही क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे देख लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे, तो मेरे का क्या हो जाएगा? आई मतलब क्या होता है? मैं। क्या होता है? मैं। तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। आई मतलब मेरे। आई तो सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आई के साथ? तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा ना। हाँ, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो आई हैव। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, एक कलम। क्या है? एक कलम, अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, या फिर मुझे एक कलम है, या फिर मैं एक कलम रखता हूँ। ये तीनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर मेरा क्या है? देखिए आपके पास एक कार है। क्या है? हम उसके पास कोई भी चीज़ है वो हम बता रहे हैं कि आपके पास क्या है? कार है। तो देखिए आपके का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट का? तो यू हो जाएगा। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। ये होता है चार को। तो आपके या फिर आपका, आपके, तो इसका मतलब क्या होगा? यू सब्जेक्ट के रूप में हो गया। उसके बाद देखिए आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? यू के साथ क्या यूज होगा? देखिए हैव, यू हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? देखिए आकार, नहीं एक कार। तक का हो जाएगा आकार। यू हैव अ कार मतलब आपके पास एक कार है। ये हो गया। थर्ड नंबर देखिए, तुम्हारे पास एक किताब है। क्या है? तुम्हारे पास एक किताब है। तो यू का मतलब तुम्हारा भी होता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैव लगेगा। यू हैव एक किताब, अ बुक। क्या हो जाएगा? अ बुक मतलब तुम्हारे पास एक क्या किताब है। ये हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोगों के पास एक खिलौना है। क्या है? हम लोगों के पास एक खिलौना है। तो क्या हो जाएगा? तो वी मतलब क्या होता है? हम लोग या फिर हम। तो वी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? वी।
वी हो गया। उसके बाद देखिए वी के साथ क्या यूज होता है, तो हैव का यूज होता है। देखिए वी के साथ क्या यूज होता है, हैव। वी हैव अ खिलौना, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, एक खिलौना, यानी टॉय। टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। तो वी हैव अ टॉय, ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर, उन लोगों के पास गाय हैं। क्या है, उन लोगों के पास गाय हैं। तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, दे। दे मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा। दे हैव, दे हैव पास गाय। तो देखिए गाय हैं, एक से अधिक है, तो यहाँ आ काव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ काउज हो जाएगा। यानी दे हैव काउज, मतलब उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास जो है गाय है। तो अब देखिए, अब जो है, अब 6 नंबर देखिए क्या है, राज और रवि को खिलौने हैं। राज और रवि के पास क्या है, खिलौने हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, राज एंड रवि, राज एंड रवि। तो देखिए दो गो सब्जेक्ट हो गया, एक से अधिक, तो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। तो राज एंड रवि हैव टॉय। टॉय खिलौने हैं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। टॉयज हो गया, यानी राज एंड रवि के पास क्या है, खिलौने हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब क्या है, उसे एक गधा है। क्या है, उसे एक गधा है, तो ही हो जाएगा। जब लड़का का बोध होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, और जब लड़की का बोध होगा तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो उसे एक गधा है, तो यहाँ लड़का का बोध हो रहा है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज लगा देंगे। ही हैज। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए गधा, यानी एन एस। एक गधा है, तो जब एक गधा है तो एन एस क्यों लगाएं, इस पिछले वीडियो में हम ये और ये एन का प्रयोग बता चुके हैं। ठीक, तो जहाँ वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम ये एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसे एक साड़ी है। तो यहाँ क्या है, उसे एक साड़ी है, मतलब कोई लड़की का बात है, लड़की के पास ही साड़ी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसे का सी सब्जेक्ट हो गया। अब सी के साथ क्या यूज होगा, देखिए सी के साथ क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव या हैज सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, सी हो गया। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो सी हैज, देखिए सी हैज, सी हैज एक साड़ी, यानी अ साड़ी, ये हो गया हमारा। तो सी हैज अ साड़ी, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए, अब क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे 2 सींग है। तो इसे 2 सींग है, मतलब सींग क्या है, निर्जीव है। तो क्या का यूज करेंगे, ईट का। क्या यूज होगा, ईट का। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या यूज होगा, ईट। और ईट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा ईट के साथ, तो हैज लगेगा। तो देखिए ईट हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईट
हैज, देखिए 2 सींग हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हॉर्न्स बोलते हैं। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, सींग। क्या होता है, हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, सींग होता है। तो इट हैज़ 2 हॉर्न्स मतलब इसे 2 सींग है। ठीक, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे एक पूंछ है। क्या है, इसे एक पूंछ है। मतलब यहाँ भी इट का प्रयोग होगा तो इट, और इट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज का ही यूज होगा। इट हैज, अब देखिए एक पूंछ है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, एक पूंछ, तो क्या हो जाएगा, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ। तो इट हैज अ टेल माना इसे एक पूंछ है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया हमारा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हमारा चैनल पे अगर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।